अब बच्चों कोन पे आते हैं हम लोग। यहां पर दो बातें होंगी फिर से पहले की ही तरह कि सॉलिड कोन होगा और हॉलो कोन होगा। हॉलो कोन भी जो होंगे वो थिक और थिन होंगे। थिक और थिन भी विद लिड एंड विदाउट लिड होंगे। तो जो भी अपने कोर्स में है वो वाले हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड एग्जाम के काफी करीब है हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉलिड कोन पे। और गोल क्या रहता था हमारा कि हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम और क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सॉलिड कोन की शक्ल कैसी दिखाई देती है, ऐसी, जो बर्थडे वाली टोपी होती है उसी तरह, लेकिन अंदर सॉलिड है तो अंदर माल भरा हुआ है, ठोस है, ठीक है ना। अब इसमें भी पहले की ही तरह एक कोई हाइट होएगी और पहले की ही तरह एक कोई रेडियस होगा। उन दो चीजों को हम लोग यहां पे मार्क कर देते हैं। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द रेडियस। वॉल्यूम की बात करें तो कोई नई बात नहीं है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पे एक और नई बात होगी, जैसे ये हाइट है तो यही हाइट होगी। हाइट क्या होगी, एपेक्स से लेकर सेंटर ऑफ द बॉटम सर्कल होगा। यहां पे भी हम लोग बोलेंगे क्या, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का कोई नियम, जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते थे वैसे ही राइट सर्कुलर कोन भी बोलेंगे। राइट सर्कुलर कोन बोलना कोई नई बात नहीं है। ये जो है ये रही हमारी क्या, हाइट, और हाइट और रेडियस के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर हम लोग इस ट्राइंगल को बाहर ले लें, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी को अगर बाहर ले लें तो ये रही हाइट, ये रही रेडियस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलिए, स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट, है ना। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। किसी किसी बुक में आपको स्लैंट लेंथ भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। किसी किसी बुक में आपको केवल स्लैंट भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल की जरूरत वॉल्यूम में नहीं पड़ती है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया में पड़ती है। इट इज पाई आर एल। अगर हम लोग पाइथागोरस में जाएं तो एल को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस से यहां से निकाला जा सकता है। और अगर हम लोग एल कैलकुलेट करने पे बिल्कुल उतारू ही हो जाते हैं तो इसको हटा दो और अंडर रूट ले आओ। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है। कई बार ऐसा होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया से आपको लेंथ आ जाएगी, स्लैंट लेंथ आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी, यानी एल आ जाएगा, और फिर उससे आपको हाइट निकालनी होगी। तो वो आप फिर पाइथागोरस के रास्ते से चले जाते हैं, रेडियस वगैरह दिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा और समझ में आएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, ये रहा ना कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे बॉटम का भी एरिया होगा। सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन है तो मतलब नीचे से भी बंधी है एक तरीके से। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो लेंगे ही, साथ साथ में पाई आर स्क्वायर भी लेंगे। कई लोग इसमें कॉमन वाली बातें कर लेते हैं, एल प्लस आर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। सॉलिड कोन का ये फॉर्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया का। सॉलिड कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हुआ। सॉलिड कोन के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो अच्छे से टेबल कॉपी करते जाइए, बहुत काम आएगी आगे ये। ओके, तो अब हॉलो कोन में और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे थिन हॉलो कोन में। थिन हॉलो कोन का मतलब क्या है, बिल्कुल
बर्थडे कैप वाली बात, बर्थडे वाली टोपी जो होती है वो कागज से बनी होती है ना, पेपर से या थोड़ा सा बहुत ही थिन कार्डबोर्ड से बनी होती है, और नीचे से क्या होती है, प्लास्टिक भी ना है, प्लास्टिक बोले की। हाँ आइसक्रीम, अरे और अच्छा एग्जांपल क्या है, आइसक्रीम कोन है ना, पतला होता है और नीचे से खाली होता है। और बर्थडे वाली कैप प्लास्टिक की भी हो सकती है, पॉलीथीन टाइप की आइटम की। हाँ झालमुड़ी जिसमें देता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, वो भी पेपर को ऐसे फोल्ड करके बना देता है, बिल्कुल। हाँ चलिए अच्छा बताया आपने, लेकिन दैट इज नॉट परफेक्टली अ कोन। मैं मतलब पता नहीं मैं बना भी पाऊंगा या नहीं, बट आई कैन ट्राई। हाँ यस आई थिंक सही बन गया इस टाइप कुछ, बट ये जो है इसको आप बिल्कुल सही से काट दीजिए तब वो अच्छा बन जाएगा, है ना। हाँ क्या करें, हाँ हर चीज है, ये लोग झालमुड़ी बोल रहे हैं हम, अरे उसमें आप क्या बोलते हैं, पनीर की सब्जी भी दे सकते हैं, वो अलग बात है, तो कुछ भी दिया कुछ भी दिया जा सकता है उसमें। खैर वापस आते हैं, तो थिन कोन की हम लोग बात कर रहे हैं। थिन कोन यानी कि ये कागज से बना हुआ, बहुत ही पतला है, मेटल शीट से भी आप तैयार कर सकते हैं। ऐसी चीज में दो चीजें होंगी वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए, एक तो मटेरियल वॉल्यूम और फिर दूसरा हो जाएगा कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। 1/3 आप बाहर भी लगा सकते हैं, बगल में भी, नीचे भी लगा सकते हैं, आप बाहर बगल में लगा लीजिए या नीचे लगा लीजिए। मटेरियल वॉल्यूम क्या होगा, थिन कोन है, बहुत ही पतला है। कागज का वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, है ना। लेकिन कैपेसिटी मतलब कितनी उसमें झालमुड़ी भरी जा सकती है, वो ये है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। अब आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया दो तरीके के होंगे, आउटर और इनर, है ना, आउटर और इनर। और आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया दोनों ही सेम होंगे, कितने, पाई आर एल और पाई आर एल। क्योंकि कोन हमारा बहुत थिन है तो स्मॉल आर भी उतना ही रहेगा, और लेंथ जो स्लैंट लेंथ है, स्लैंट हाइट है, वो भी सेम ही रहेगी। अब आ जाते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया में। अब टोटल सरफेस एरिया में फिर से दो बातें आएंगी, पेंटिंग के हिसाब से या फिर और एक कवरिंग, हाँ मतलब यहाँ शीट एरिया के हिसाब से। तो पेंटिंग के हिसाब से भाई हमें आउटर और इनर दोनों में करना पड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, है ना। अच्छा नीचे से हॉलो है, नीचे से बंद नहीं है, ढक्कन जो है वो खुला है, तो नीचे वाले पाई आर स्क्वायर को जोड़ने की जरूरत नहीं है। और शीट एरिया की अगर बात करेंगे तब सिर्फ एक ही बार ले लेंगे, तो वो हो जाएगा कितना, पाई आर एल, ठीक है। तो हॉलो कोन थिन आ गया हमारे पास। अब इसी में बच्चों थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं हम लोग, जो बर्थडे कैप है उसको नीचे से बंद भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विद क्लोज्ड बॉटम, लेकिन अभी भी थिन है। तो अभी भी थिन है, तो जो बच्चों नीचे ढक्कन लगाएंगे वो भी थिन ही होगा, लेकिन बंद है। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम अभी भी 0 होगा, कैपेसिटी अभी भी पाई आर स्क्वायर एच होगी, और कर्व सरफेस एरिया आउटर वाला पाई आर एल होगा, इनर वाला पाई आर एल होगा, क्योंकि थिन है।
लेकिन पेंटिंग एरिया हमारा बदल जाएगा। नीचे जो हम लोग सर्कुलर ढक्कन लगाएंगे उसे यहां से भी पेंट करना पड़ेगा और अंदर से भी। मान लो ये जो ढक्कन है वो ओपनेबल है, खुल सकता है, तो खुल सकता है तो इधर भी पेंट करना पड़ेगा, इधर भी पेंट करना पड़ेगा, बाहर भी पेंट करना पड़ेगा और अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में 2 बार पाई आर स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। और अगर शीट एरिया की बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ 1 बार पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 2 तरीके के थिन हॉलो कोन हुए, एक ढक्कन के साथ और एक ढक्कन के बिना। ये ढक्कन के साथ वाला ढक्कन भी हमारा पतला ही है, थिक ढक्कन नहीं है। और जब हम लोग बच्चों थिक कोन की बात करेंगे तो थिक कोन में विद ढक्कन वाला केस आपके यहां नहीं है, तो हम लोग थिक कोन विदाउट ढक्कन करेंगे। थिक कोन में क्या होगा, इसी में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों इस बार। और चलिए बाहर से बना देता हूं मैं ये एक पैरेलल लाइन स्लैंट में ऐसे आएगी, एक और पैरेलल लाइन स्लैंट में ऐसे आएगी, एक सिमिलर सर्कल यहां पे बना दिया जाएगा और एक और सिमिलर सर्कल यहां पे बना दिया जाएगा। अब हाइट भी अलग होगा ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब तो थिक कोन है ना, तो सब कुछ चेंज होगा। अब इसमें 6 चीजें होंगी। कैसे? और थिक कोन है और नीचे से हॉलो है। ठीक है, नीचे ढक्कन वक्कन नहीं है, क्योंकि ढक्कन फिर फ्रस्टम में चले जाएंगे हम लोग, वो नहीं करना। जब ये ऐसा कोन है बच्चों तो इसमें 6 चीजें होंगी। कैसे 6? छोटा रेडियस, छोटा बड़ा रेडियस, है ना। छोटी हाइट, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, छोटा हाइट बड़ा हाइट, है ना। ऐसा करता हूं, बड़े वाले को काले से कर देता हूं। उसका मतलब उल्टा, लाइक उसका कोरेस्पॉन्डिंग बड़ा। अब बिल्कुल वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ना। एक बनाऊंगा अभी, रुक जाओ, वो समझ में आ भी रहा होगा। ये हो गया छोटा रेडियस, छोटा एल, बड़ा एल, और ये हो गया बड़ा एल। ठीक है, तो लाल वाले जो है ना। हाँ, और भी सही कर रहा हूं मैं यार। आप तो जानते हैं कि मैं ड्राइंग बनाने में बहुत अच्छा हूं, है ना। ये बात बस ये आपका कलर भी अच्छा है, लाइक आप मतलब वो कर देते हैं। नहीं, मैं सिर्फ 2 ही कलर यूज करता हूं, ब्लैक और रेड। और एक YouTube चैनल भी, वो भी मैथ्स पढ़ाता है, ब्लैक पेन रेड पेन। हाँ, ब्लैक पेन रेड पेन, और एक एडी वो भी है। हाँ, दोनों अच्छे हैं। चलो, तो अब ये हो गया, इसका लेंथ हाइट L हो गया। अगर हम इनके 2 ट्रायंगल बाहर निकालें तो रेड वाला ट्रायंगल ऐसा दिखाई देगा, L, R और H, और ब्लैक वाला ट्रायंगल ऐसा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, L, बड़ा R, बड़ा L, बड़ा H। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात हो जाती कैपेसिटी की, मतलब इसमें अंदर कितना माल भरा जा सकता है। तो वो तो पहले, हाँ, बीच में इसमें हवा है, बीच में इसमें हवा है, तो हवा कितनी होगी, अंदर वाले के हिसाब से होगी। तो वो हो गई पाई आर स्क्वायर H डिवाइडेड बाई 3। लेकिन मटेरियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? माइनस करेंगे। हाँ, बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करेंगे, यानी कि पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा H बाई 3 माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। हाँ, छोटा आर स्क्वायर छोटा H बाई 3। को कॉमन ले। हाँ, बस अब इसमें अच्छा कर रहा हूं मैं, अब इसको पाई बाई 3 को आप कॉमन ले लीजिए, और आर स्क्वायर H माइनस आर स्क्वायर H। अब अच्छा दिख रहा है फॉर्मूला, कैपेसिटी का यही फॉर्मूला है,
ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटी तो उसके अंदर कितना? हाँ, कैपेसिटी का तो मतलब पानी कितना भर सकते हैं उसमें। हाँ, मतलब उल्टा कर दे तो सर अगर वो हॉलो है तो पानी ओवरफ्लो के वो जो बीच में जगह उसमें नहीं घुस जाएगा क्या? मतलब अगर पानी भरेंगे नहीं 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 नहीं, आप ये इसका जो बॉटम है वो ऐसा दिखाई देगा ना। वो तो सॉलिड पानी आप यहां भर सकते हैं। और अब ये इसको ऐसे किया, ये टेपर में आके जुड़ गया ये सब। समझ गए? फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बाल्टी भी तो ऐसे ही होती है, बस बाल्टी में नीचे चोंच नहीं होती है, वो मतलब उसको काट देते हैं यहां से। समझ गए? अच्छा, शेप समझना बहुत जरूरी है बच्चों, शेप नहीं समझे तो सवाल नहीं कर पाओगे, इसलिए। अच्छा, अब कर्व सरफेस एरिया, वो यहां तो आउटर इनर तुरंत बताइए। चलिए कुछ आकर आप बताइए, आउटर कर्व सरफेस एरिया। निशांत? आउटर होना चाहिए पाई कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल। हाँ, बस पाई आर एल, और इनर हो जाएगा पाई आर एल। क्या नया है इसमें? बस अब पेंटिंग अगर करना है तो पेंटिंग करने में पाई आर एल प्लस पाई आर एल बराबर पाई आर एल प्लस आर एल। क्या दिक्कत है? ठीक है, ये हो गया। अब ये पेंटिंग में, और नीचे ढक्कन तो है नहीं, लेकिन एक चीज रह रही है इसमें। क्या रह रही है? बोलिए। बीच का, नीचे का रिंग भी तो ऐड करेंगे। यस सर। तो रिंग जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर, है ना? माइनस करेंगे भाई, रिंग में माइनस करते हैं। अरे नीचे की जो रिंग होगी, सर जो आपने बताया नहीं, पाई आर प्लस आर, और वो अलग है, वो अलग चीज है बेटा। रिंग ये है, ये तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बस बीच में जो पड़ेगा। हाँ, अब इसमें ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस बात खत्म। काफी बढ़िया फॉर्मूला लग रहा है देखने में। तो ये लेकिन टॉक्सिक होता है, लोग व्हाइट बोर्ड का जो होता है ना मार्कर से जो सेंट आता है, हाँ, केमिकली टॉक्सिक होता है, लेकिन रोज इन्हेल नहीं करना चाहिए, लोग बोलता है। अरे ठीक है यार, अब कर ले रहे हैं, दारू नहीं पीते हैं तो कम से कम वेपर में दारू तो पियेंगे यार। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग शीट एरिया में। तो यहाँ पे शीट एरिया का मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम लोगों को फिर से एक थिन लाइन लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से एरिया निकालना पड़ेगा। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन बट मैं फिर भी कर रहा हूं एज ऑलवेज। तो पूरा कर ही लेंगे, आधा तो क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं हूं साथ में तो क्या गम है ना? कोर्स में हो चाहे ना हो, पढ़ लेंगे। लेकिन जी सर। हाँ जी सर, जी सर। तो अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें बीच में एक ले लेंगे, एक उसी का एरिया के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, शीट एरिया कैसे निकालते थे हम लोग? पाई आर एल से निकालते थे। लेकिन अब इसका क्या है, ये जो बीच वाला है उसका, इसका भी एवरेज ले लो, और बीच वाले का जो रेडियस है उसका भी एवरेज ले लो। हाइट का जरूरत नहीं है ना? हाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई आर एल चाहिए ना हमें। समझ में आ रहा कि नहीं? पहले बड़ा फिर छोटा लिख रहा हूं मैं, और कोई बात नहीं। पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा। तो उसका हाइट भी क्या एवरेज होगा अगर सपोज? हाँ ऑब्वियसली, और क्या, उसका हाइट यहीं तक होगा ना, हाँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 और एल प्लस एल डिवाइडेड बाई 2।
थोड़ा ज्यादा ही एडवांस कॉन्सेप्ट में चले गए हम लोग। पाई बाई 4 इंटू आर प्लस आर। हाँ वो ठीक है, वो ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो। ठीक है, तो ये फिर वही बात है कि ये जो ये वाला रास्ता है ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो एक तरीके से अब हम लोगों ने सारे फॉर्मूले कर लिए हैं, किसके किसके, सिलेंडर के और कोन के। स्फीयर कोर्स में नहीं है तो वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बीच में मैं कुछ बता दूंगा। सर एक चीज आप बोले थे पिछली बार की पता नहीं क्या स्फीयर